तक मतलब जब से देश आज़ाद हुआ तब से हम लोग गुलाम ही थे, मतलब सीधा से कह लीजिए। तो अब जाके उन्होंने ये आरक्षण दिए हैं तो उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद है जी। आप अपने समुदाय के लोगों को क्या कहिएगा जो अभी ताली बजाते हैं, उनको क्या बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए इस नौकरी के क्षेत्र में? जी बिल्कुल लेना चाहिए जी। जी उनको उन लोग को भी बिल्कुल लेना चाहिए और इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट उनके फैमिली को करना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली सपोर्ट करेंगे तो ही उन घर रहेंगे और घर रहेंगे तो ही ये सब हो पाएगा, क्योंकि जब ही वो बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको कमाना पड़ता है, तो कमा जी तो इसलिए उनको जी उनके फैमिली सपोर्ट करेंगे तो ही ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा, और क्या, और आपके कितने भाई और बहन हैं आप? सर हम 4 भाई हैं जिसमें हम सबसे बड़ी हैं। सबसे आप बड़ी, यानी कि गार्जियन के तौर पर आप ही घर में हुए और किन्नर के रूप में आप निकले। तो ये तो मम्मी पापा के भी बहुत सारा उस समय दर्द हुआ होगा कि नहीं मेरी बेटी किन्नर निकल गई। सर नहीं सर, मुझे ऐसा तो नहीं फील हुआ जी। कभी अपने मम्मी पापा के चेहरा पर उदासी का छाया ये सब पड़ता हुआ देखे? जी नहीं, मुझे ऐसा नहीं दिखने को मिला। अच्छा, आप पहले जॉब कहीं करते थी कि कंटिन्यू पढ़ाई था? नहीं सर, मैं जॉब करती थी, जैसा कि मेरा घर आप लोगों ने देखा ही है और मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। इसको लेके मुझे काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है। मैं एक शॉपिंग मॉल में काम भी करती थी अपने पहचान छुपा करके जी, उसमें शॉपिंग मॉल में काम भी करती थी और उसके साथ साथ ये मतलब तैयारियाँ भी की। अच्छा, अपने पहचान छिपाना क्यों पड़ा? सर पहचान छुपाना इसलिए पड़ा क्योंकि हम लोग जब कहीं पहचान बता के जाते हैं तो वहाँ पे काम नहीं दिया जाता है जी, और काम नहीं दिया जाता है इस वजह से सब लोग जैसे हम लोग को जो लोग होते हैं उन लोग को गलत कदम उठाना पड़ता है, इसलिए। और कितना शर्म की बात है कि अपने मुंह से ही बता रहे हैं कि मुझे इस समाज में जीने के लिए मतलब पहचान छुपाना पड़ रहा है जी सर। देखिए, किन्नर समाज भी एक हम लोगों का परिवार ही होता है, जिनको आप लोग प्रेरित करते हैं उनको प्रेरित करना छोड़ दीजिए। जैसे कि यहाँ पे आपके परी पूजा जी आपके सामने किन्नर समाज से यहाँ पे सामने हैं, जो कि इन्होंने देश के लिए ठाना है कि हम देश में कुछ करेंगे और पब्लिक के लिए सपोर्ट करेंगे। बहुत सारा चीज़ के लिए इन्होंने ठाना, जो अपना यहाँ तक पहुँची और फिर आगे इससे जाना है कि नहीं? जी बिल्कुल सर, दरोगा आगे क्या बनना है? दरोगा बनना है सर मुझे। दरोगा बनना है जी सर। अच्छा, यानी कि स्टार आपको चाहिए? जी बिल्कुल चाहिए सर, ये तो अभी झांकी है, पूरा फिल्म तो अभी बाकी है। अच्छा जी सर। तो आप सबसे पहले आप क्या अपने समुदाय के बारे में क्या बताइएगा, और लोगों जो ताना मारते हैं आप लोगों के रोड पर चलते हुए, आप लोगों का थोड़ा डिस्टर्ब होता ही है, आप लोगों को डिस्टर्ब किया जाता है, तो उन तमाम लोगों को आप क्या चाहना? उन लोगों को हम यही कहेंगे कि देखिए आप लोग भी थोड़ा मतलब अपना नज़रिया बदलिए, क्योंकि हम लोग भी कहीं अलग से होते नहीं हैं, और जब आप लोग गलत कमेंट करते हैं तो हम लोग को भी बहुत मतलब तकलीफें होती है, बहुत मतलब बयान नहीं कर सकते हम लोग कितना मतलब फील होता है, कितना दर्द फील होता है उस समय। सीधा से आप मेरे जगह पे 2 मिनट खड़ा रह के देख लीजिए, उसके बाद फिर कमेंट कीजिए, मतलब आप ये कमेंट करना छोड़ दीजिएगा। तो यही हम कहेंगे कि सभी लोगों से कि मतलब ये जो भी आप लोग अगर गलत कमेंट करते हैं तो नहीं कीजिए प्लीज जी। अच्छा, तो एक और मिस्टेक कर गया। अच्छा परी पूजा जी, अगर भविष्य में आपको शादी करने का इच्छा किया तो क्या कीजिएगा उसमें? नहीं, शादी नहीं करेंगे सर। शादी नहीं करिएगा? मुझे बस सेवा करना है समाज का, अपने जिला का, अपने बिहार का, बस सेवा करना है बस जी। अच्छा, आपका एज कितना होता होगा अभी? 22-23। 22-23 साल। आपके पढ़ाई क्या था? मेरा पढ़ाई बीए सेकेंड पार्ट में हूँ मैं। बीए सेकेंड पार्ट में, यानी कि 22 साल के उम्र में आपने कांस्टेबल का नौकरी अपने कब्जे में की, यानी कि किस एक तरह के देखा जाए तो आप छीन लिए। जी सर, इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा, बहुत मेहनत करना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि कितना मेहनत करने के बाद एक नौकरी मिलता है, तो आप समझ सकते हैं इसके लिए मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत मतलब बहुत मेहनत करना पड़ा। अच्छा, आप कितने समय से आप दौड़ लगा रहे थे कि इस मुकाम पर आप पहुँचे? सर लगभग हमको 3 महीना लगा था। 3 महीना, यानी कि फिजिकल की आप तैयारी की, यानी दौड़ लगाए तो आपको जाके जी जी सर। अच्छा, जब आपको दौड़ कराया जा रहा था तो आपको जेंट्स के लाइन में खड़ा किया गया है कि लेडीज की लाइन में? नहीं, लेडीज की लाइन में खड़ा किया। लेडीज की लाइन में खड़ा किया। और उस समय आप कितने नंबर पे थे जब आप दौड़ राउंड लगा रहे थे, यानी कि 3 स्टेप राउंड लगाया जाता है, तो आप कितने राउंड में आगे निकले? सर हम तो मतलब शुरू से आगे थे, बस आगे ही रह गए जी जी। यहाँ भी हम जहाँ पे मतलब हम फिजिकल तैयारी करते थे वहाँ भी हम हमेशा सिलेक्ट ही करते हैं, वो भी अभी यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है जी। अच्छा, आप
आपके पास कोई गुरु थे इस सबों का फिजिकल तैयारी कराने के लिए, कि आप अपने से कहीं तैयारी करते थे? नहीं नहीं, इस फिजिकल तैयारी कराने के लिए गुरु थे, जो डुमरा में है एक जजवा फिजिकल चलाते हैं, वो मिश्रा सर जी है, तो वो थे। तो क्या कहना चाहिएगा गुरु जी की कि आपको इस जगह पे पहुंचा? सर उनका तो बहुत बहुत ये आभारी है मैं हूँ, क्योंकि उन्होंने भी मुझे मेरे लिए बहुत मतलब ये बहुत मेहनत उन्होंने मेरे लिए किए हैं, तो उनको भी सर दिल से धन्यवाद है। क्या कि बिना गुरु के ज्ञान होता ही नहीं। जी बिल्कुल नहीं होता है। तो चलिए, आप इन समुदाय के लिए और परी पूजा जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और किन्नर समाज के बारे में आप लोगों का क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए जय हिंद।